नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी यूट्यूब चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी के लिए राम सिंह यादव जी के बुक से हम मेंसुरेशन क्षेत्रमिति चैप्टर को शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों अभी थ्योरी चल रहा है, ठीक है, और थ्योरी का यह दूसरा वीडियो होगा। दोस्तों यदि आप पार्ट 1 से नहीं देखे तो सबसे पहले पार्ट 1 वाली वीडियो देखिए। पूरा एकदम गहराई से थ्योरी बताते आ रहे हैं और साथ साथ हम एग्जाम्पल भी करवा रहे हैं और 1-2 और क्लास चलेगा थ्योरी का, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। हाँ दोस्तों, प्रत्येक दिन वीडियो नहीं मिल रहा है, आपको हमारे फेस से पता चल रहा होगा कि मेरा स्वास्थ्य अभी सही नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो हम बनाना चाहें प्रतिदिन, ठीक है। तो दोस्तों त्रिभुज से संबंधित जो भी थ्योरी था हम पिछली वीडियो में बता रखे हैं। आज जो होगा चतुर्भुज से संबंधित थ्योरी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आज जो होगा चतुर्भुज से रिलेटेड थ्योरी होगा। चतुर्भुज, इसका डिफिनेशन क्या होना चाहिए कि 4 भुजाओं से घिरी हुई समतल आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। 4 भुजाओं से घिरी हुई समतल आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। अब चतुर्भुज में भैया पढ़ना क्या क्या है? वर्ग पढ़ना है, आयत पढ़ना है, सम चतुर्भुज पढ़ना है, समांतर चतुर्भुज पढ़ना है, समलंब चतुर्भुज पढ़ना है, ठीक है। तो हम एक एक करके अभी थ्योरी हम बताते चल रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम वर्ग पे आते हैं। वर्ग तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। दोस्तों वर्ग का प्रत्येक भुजा की लंबाई आपस में बराबर होती है। कहने का मतलब है कि यदि इस भुजा की लंबाई a होगा तो इसका भी लंबाई a होगा, इसका भी लंबाई a और इसका भी लंबाई a। मतलब वर्ग में प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है, ठीक है। तो दोस्तों वर्ग का आपको क्षेत्रफल पूछा जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा आपसे, फिर आपसे पूछ लिया जाएगा वर्ग का परिमाप पूछ लिया जाएगा, परिमाप पूछ लिया जाएगा आपसे, फिर आपसे इसमें विकर्ण पूछ लेगा, विकर्ण पूछ लेगा। इतना चीज आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों चतुर्भुज के लिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब आधार गुने ऊंचाई कर दीजिएगा ना कोई भी चतुर्भुज में, केवल समलंब चतुर्भुज के छोड़ के कोई भी आकृति मतलब कोई भी चतुर्भुज में आधार गुने ऊंचाई कर दीजिएगा तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। आधार मतलब ये भुजा कितना है a, ठीक है, और ऊंचाई तो ये तो ऊंचाई ना हुआ तो जितना ही उतना ही तो ही होगा, ये a है तो ये भी a ही होगा, यानी कि a गुने a, यानी कि a गुने a स्क्वायर, या भुजा गुने भुजा भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर। और आपसे परिमाप पूछ लिया जाएगा, तो परिमाप होता है सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग ही परिमाप कहलाता है, चाहे कोई भी फिगर हो, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है? a, फिर a वाला a, फिर a वाला a और फिर a वाला a। तो a 4 गो a हुआ तो 4a। तो आपको याद रखना है कि वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है, ठीक है। अब आपसे विकर्ण पूछ लेगा, तो विकर्ण दोस्तों यही होता है, यही विकर्ण है। तो विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, ठीक है, √2 गुने भुजा। चलिए हम एक आपको इस पे एग्जाम्पल करा देते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल करा देते हैं। चलिए अपना मन से कोई एग्जाम्पल लिख देते हैं। एक वर्ग का प्रत्येक भुजा, एक वर्ग का प्रत्येक भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल तथा परिमाप बताएं या क्या होगा, ठीक है। चलिए तो एक वर्ग का प्रत्येक भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल तथा परिमाप बताना है। तो दोस्तों क्षेत्रफल बराबर अभी बताए हैं कि भुजा स्क्वायर, मतलब इसका वैल्यू भुजा बोल रहे हैं, इसी का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर मतलब 7 के स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जो होता है वर्ग में होता है, वर्ग यूनिट में होता है, ठीक है।
आपसे परिमाप भी पूछ दिया गया है इसमें। तो परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा। तो 4 गुना भुजा, भुजा की लंबाई कितना है? 7। तो 7 से गुना कर दीजिए, यानी 7 चौका 28 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। हम आते हैं आयत पे। ठीक है, थोड़ा वीडियो को हम रोकते हैं। चलिए, तो अब आयत से संबंधित देखिए। आयत, तो आयत में 2 भुजा की लंबाई बराबर होती है। आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर होता है। यदि इस भुजा की लंबाई L बोलेंगे तो इसको भी L बोलना पड़ेगा, इसको B बोलेंगे तो इसको भी B। देखिए, 2 भुजा की लंबाई समान है और इस 2 भुजा की लंबाई समान है। तो आयत के बारे में पूछ लिया जाएगा आपसे। आयत का क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा आपसे, परिमाप पूछ लिया जाएगा आपसे, और आपसे विकर्ण पूछ लिया जाएगा। विकर्ण की लंबाई आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी चतुर्भुज, केवल समलंब चतुर्भुज के छोड़कर कोई भी चतुर्भुज के आधार गुने ऊंचाई कर दीजिएगा तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, आधार की लंबाई कितना है? L, और ऊंचाई यही ना है, ऊंचाई B बोल रहे हैं, चौड़ाई बोलिए, ऊंचाई बोलिए, तो चौड़ाई है B, यानी L गुने B हो गया आयत का क्षेत्रफल। परिमाप क्या होगा? तो सभी भुजाओं के लंबाइयों का योग ही परिमाप कहलाता है। तो L प्लस B प्लस L प्लस B। देखिए, तो L L 2L B B 2B, यानी 2 हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा L प्लस B, यानी आयत का परिमाप बराबर 2 × L प्लस B। आपको यही याद रखना है। ठीक है, चलिए, आपसे विकर्ण पूछ लिया जाएगा। तो दोस्तों, एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, यही विकर्ण हुआ। तो कहने का मतलब है, देखिए, इधर वाला हम उठा रहे हैं, इधर वाला इसको उठा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, तो एक समकोण त्रिभुज हो जा रहा है। और समकोण त्रिभुज में आपको पता होगा, इसको L बोल रहा है, इसको B बोल रहा है, तो एक जो हो गया कर्ण हो गया। तो समकोण त्रिभुज में जानते हैं ना कि कर्ण बराबर होता है बाकी दोनों भुजा के वर्गों का योग ही कर्ण होता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ H, तो हम इसको विकर्ण बोल रहे हैं, तो इसको विकर्ण लिखिए दिए हैं। तो कर्ण विकर्ण जो होता है, या कर्ण के स्क्वायर बाकी दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, लेकिन कर्ण के स्क्वायर बराबर, तो ये स्क्वायर हटेगा तो बराबर के उधर रूट चढ़ेगा। तो आपको याद रखना है कि आयत का विकर्ण बराबर होता है L स्क्वायर जो B स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, तो हम इस पे एक एग्जाम्पल देते हैं, अपना से एग्जाम्पल देते हैं। एक आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करें। परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, चलिए, क्षेत्रफल बराबर अभी क्या देखे हैं? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई 6, चौड़ाई 5, 6 × 5 = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। परिमाप है, तो परिमाप बराबर 2 × L जोड़ B, तो 2 गुना L प्लस B, तो L 6 B 12 B 5 6 5 11 11 दूना 22 सेंटीमीटर, यही परिमाप हो गया। ठीक है, तो हम अब आते हैं सम चतुर्भुज में। ठीक है, याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। चलिए, अब सम चतुर्भुज पे आइए। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज में जान लीजिएगा दोस्तों, एक वर्ग को देखिएगा, ये वर्ग है, इसी के कान पकड़ के खींच दीजिएगा ना तो सम चतुर्भुज का फिगर बन जाता है। कान पकड़ के खींचने का मतलब है कि ऐसे, यही हो गया सम चतुर्भुज का फिगर। ठीक है, सम चतुर्भुज मान लेते हैं ABCD, अपना से नाम दे दीजिए, ये सम चतुर्भुज का फिगर हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, सम चतुर्भुज में चारों भुजाओं की लंबाई समान ही होती है, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, जबकि वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। लेकिन सम चतुर्भुज में
चारों कोण जो होता है 90-90 डिग्री का नहीं होता है, अलग अलग होता है। लेकिन इसका विकर्ण जो है ना, विकर्ण, इसका विकर्ण जो है 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। यानी कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ 90 डिग्री, सब 90 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर पहला विकर्ण की लंबाई x मानेंगे और दूसरा का विकर्ण की लंबाई को हम y मानेंगे, तो जब कटता है ना तो दोनों बराबर बराबर में बट जाता है। अगर पूरा की लंबाई y होगा तो आधा हो जाएगा y/2। ठीक है, मतलब दोनों भुजा बराबर हो जाती है, दोनों विकर्ण होता है आधा आधा इधर, दोनों बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आपसे इसमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा। क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा तो याद रखिएगा, आधार गुने ऊंचाई कर दीजिएगा तो कोई भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, सिवाय समलंब चतुर्भुज के छोड़ के। तो यहाँ ऊंचाई यहाँ डाल दीजिएगा, ऊंचाई ना, तो ऊंचाई पता रहेगा तो आप आधार गुने ऊंचाई कर दीजिएगा तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसमें भी प्रत्येक भुजा की लंबाई भाई साहब समान ही होती है। ठीक है, तो क्षेत्रफल पूछ दिया जाएगा तो 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो दोनों विकर्ण क्या है, एक है x, दूसरा है y। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, इसमें आपसे परिमाप भी पूछ लिया जाएगा आपसे। तो परिमाप दोस्तों भुजा 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 मतलब 4 गुने भुजा, यानी कि 4a हो जाएगा परिमाप। परिमाप क्या हो जाएगा, 4a। और दोस्तों इसमें यदि भुजा की लंबाई पूछ दे, आर्मी का सेट में हम देखे हुए हैं, एक क्वेश्चन था जिसमें भुजा पूछ दिया था। तो भुजा की लंबाई यदि हमको निकालना हो, सुनिए, कोई भी चतुर्भुज हो, समलंब चतुर्भुज के छोड़कर क्षेत्रफल निकालना हो ना, तो आधार गुना ऊंचाई कर दीजिएगा तो आपको क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि भुजा पूछ दे आपसे तो कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा। तब भुजा क्या है, यदि a का मान पूछ दे तो अब कैसे करेंगे। तो दोस्तों भुजा की लंबाई आपसे पूछ दे तो ध्यान दीजिएगा, एगो हम उठाते हैं, एगो उठाएंगे तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। देखिए ये वाला है, यहाँ हो गया, यहाँ दे देते हैं 90 डिग्री। ठीक है, और देखिए इस भुजा की लंबाई भी a ही है और इसका भी a है, और ये कर्ण हो गया, ये विकर्ण हो गया। ठीक है, तो हमको से भुजा की लंबाई पूछ दे, तो इसमें भुजा की लंबाई आपसे पूछ दे दोस्तों, तो हम पूरा को y माने हैं तो आधा कितना हो जाएगा, y/2 हो जाएगा। या इस ध्यान दीजिएगा, ये क्या कितना हो जाएगा, ये y है तो पूरा y है तो आधा हो जाएगा y/2। ये x है पूरा की लंबाई तो इतना हो जाएगा x/2। ठीक है, x/2। तो आधार तो दोस्तों ही पता है, देखिए ना, ये वाला तो पता है कि x/2 है, तो इसके जगह हम लिख दीजिए x/2। ठीक है, इसका लंबाई पता है y/2, मतलब पूरा y है तो ये y/2, ये भी y/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, y/2 हो जाएगा। आपसे विकर्ण पूछ दे तो इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू a मान है, देखिए ना ये है, a है तो ये a, तो a का मान निकालना हो, मतलब भुजा की लंबाई पूछे आप तो आपसे क्या कीजिएगा, कर्ण के स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजा के वर्गों का योग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कर्ण के स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y/2 का स्क्वायर प्लस x/2 का स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिएगा a स्क्वायर y के स्क्वायर हो जाएगा y², 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4। ये स्क्वायर हटेगा तो बराबर की जरूर चढ़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा a बराबर 4 के लघुत्तम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा y² प्लस x², इस पर रूट है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो y² प्लस x² इतना ही निकलेगा बाहर, इतना ही निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, 2। ठीक है, 4 के वर्गमूल 2 निकल जाएगा। तीसरे को आपको फॉर्मूला हो जाएगा 2 गुना में ले लीजिए, 1/2 कर दीजिए, गुने रूट अंडर y² प्लस x²। ठीक है, तो आपसे इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि भुजा की लंबाई आपसे पूछ दे तो डायरेक्ट फार्मूला यही लगाना है, पूरा एकदम सीध करके दिखाने ना लगिएगा। ठीक है, तो हम इस पे आपको एक एग्जाम्पल कराना चाहते हैं। ठीक है, हाँ दोस्तों,
एक बात याद रखिएगा, समचतुर्भुज में कोई भी लगातार प्रत्येक दो कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। कि कोई भी लगातार दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है और आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। कहने का मतलब है यदि ये वाला 120 डिग्री होगा तो ये भी 120 डिग्री ही होगा, ठीक है। अगर ये 70 डिग्री होगा तो ये भी 70 डिग्री होगा, लेकिन कोई भी दो लगातार कोणों का योग जो है ना 180 डिग्री होगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों हम इस पे आपको एक एग्जाम्पल कराना चाहते हैं। आपको क्वेश्चन ऊपर दिखाई दे रहा होगा, राम सिंह यादव जी के बुक से ही है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर तथा इसकी एक विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो दूसरी विकर्ण की लंबाई ज्ञात करे। तो हम इसको जरा मिटाते हैं, ठीक है। चलिए, क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है? 15 वर्ग सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पहला विकर्ण, तो पहला विकर्ण x मान लेते हैं। x का वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। दूसरा के मान पूछा है, तो ध्यान दीजिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुने x गुने y, ठीक है। दोनों विकर्णों का गुणनफल, ये क्षेत्रफल हो गया, जबकि क्षेत्रफल दिया है 15, ठीक है। अच्छा, एक x का वैल्यू तो दिया है 5, तो यहाँ 5 रख दीजिए। 5 से काटिएगा 5 तिहाई 15, y बराबर 2 भाग में उधर तो गुणा में, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी दूसरा विकर्ण की लंबाई चलाया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आते हैं अगली चतुर्भुज पे। याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी के रंग लगा के चले। चलिए अब आइए समांतर चतुर्भुज पे। समानांतर बोलिए, समांतर, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो दोस्तों आयत को कान पकड़ के खींचिए, ठीक है। ये आयत है, आयत को कान पकड़ के खींच दीजिएगा ना, तो यही समांतर चतुर्भुज का फिगर बन जाएगा, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज का फिगर हो गया। याद रखिएगा, 4 भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसकी 2 भुजा समांतर हो लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का न हो। इसमें प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री का नहीं होता है, जबकि आयत में होता है। तो इसी को समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। ये दोनों भुजा जो है ना समांतर है, ठीक है। दोनों भुजा जो है समांतर है। तो चलिए इसका क्षेत्रफल भी आपसे पूछ लिया जाएगा। चलिए इसको हम L मान लेंगे, इसको P मान लेंगे। तो क्षेत्रफल जो होता है आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। आधार गुने ऊंचाई। चलिए इस पे एग्जाम्पल हम करवाते हैं। एग्जाम्पल पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। तो आधार गुने आधार और गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई यहाँ मान लीजिए यही ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। ये ऊंचाई, चलिए नाम देते हैं ABCD। इसका नाम ABCD, इसका नाम E देते हैं। तो ऊंचाई ये वाला हो गया, AE ऊंचाई हो गया। तो आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको। एक समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज जिसकी आधार एवं ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई। तो आधार दिया है कितना? 20, ऊंचाई दिया है 7, 20 और 7, तो 20 गुने 7, 20 सत्ते 40, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब हम आते हैं समलंब चतुर्भुज पे। प्यारे हमारा हमारे रहेगा, याद करेगा जहां, तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा साहिल जहां। चलिए समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। इसका फिगर देखिएगा, ये जो है ना थोड़ा अलग टाइप के है। समलंब चतुर्भुज में 2 भुजाओं समांतर होती है और 2 भुजाओं असमांतर होती है, ठीक है। याद आए हमारी तो रोना नहीं,
वंदे मातरम। चलिए इसके नाम दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, ए बी सी डी पी क्यू आर, कुछ भी एक्स वाई जेड, कुछ भी बोल दीजिए। तो चलिए यही समलंब चतुर्भुज का फिगर हुआ, और ये दोनों भुजा जो होता है ना समानांतर होता है, ठीक है, और ये दोनों जो हो गया असमानांतर हो गया, और इसी को बोलेंगे ऊंचाई, और इसका हम ई से सूचित कर देते हैं, और यही ऊंचाई है। दोस्तों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा, 1/2 गुण समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग, समांतर भुजाओं के लंबाइयों का योग, गुना समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, मतलब इसके और इस भुजा और इस भुजा के बीच की दूरी, ये वाला समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर शॉर्टकट लिखते हैं, समांतर भुजाओं के बीच के दूरी, के बीच के दूरी, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, मतलब ये दोनों के बीच की दूरी, तो आधार यही है, ठीक है। एक भुजा इसका ये हो गया और एक भुजा ये हो गया, ये दोनों जो है समांतर है, ठीक है। तो चलिए कि एग्जाम्पल हम इस पे करा देते हैं। एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, आपको ऊपर दिख रहा होगा कि एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं क्रमशः 2 मीटर एवं 3 मीटर की हो, उनके बीच की दूरी 4 मीटर है, तो क्षेत्रफल बताएं। दो समांतर भुजाओं क्रमशः 2 मीटर और 3 मीटर है, इसको 2 मीटर मान लेते हैं, इसको 3 मीटर मान लेते हैं, और इनके बीच की दूरी 4 मीटर है, तो इनके क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2, तो 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं 3 और 2 5, और गुने ऊंचाई, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, दूरी यही है 4 मीटर, तो 4 से गुना कर दीजिए, 2 से कर जाएगा 2 बार में 5 दूना 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो दोस्तों चतुर्भुज से रिलेटेड हम थ्योरी खत्म कर रहे हैं, इतना ही है। जो भी थ्योरी बचा हम क्वेश्चन के साथ करते चलेंगे, शायद एक क्लास और थ्योरी का चलेगा जो वृत्त से संबंधित होगा, ठीक है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपको अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करने का कारण जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके, आगे का थ्योरी लेके। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।